Friends, in this video, we are going to learn the expression for work done in stretching a wire. इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछते हैं, derive an expression for work done in stretching a wire, या दूसरी बात पूछी what is meant by elastic potential energy, derive an expression for elastic potential energy of a stretched wire, prove that its elastic density is equal to half of stress into strain. चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए अपन यहां पर बनाते हैं एक वायर। वायर को मैंने सस्पेंड किया, रिजिड सरफेस से मैंने इस वायर को सस्पेंड कर दिया। इस वायर का मैं लेंथ ले रहा हूं L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है वायर का, लेंथ लिया मैंने L। मैंने इस पे एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर इसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा, वो चेंज इन लेंथ मैंने बोल दिया स्मॉल l, है ना। जो बात बोली वही लिख देता हूं, कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A suspended from a rigid surface suppose a normal force F is applied on its free surface and its length increases by L. So then we know that Y is equals to stress upon strain। यहां से स्ट्रेस की जगह आप लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन की जगह लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। रीअरेंज करके लिखेंगे F बाय A इनटू कैपिटल L बाय स्मॉल l। F का फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा Y इंटू A इंटू स्मॉल l बाय कैपिटल L। ये फोर्स का फॉर्मूला निकला। मन में प्रश्न उठा, ये फोर्स का फॉर्मूला क्यों निकाला? देखिए, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर निकालना है तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो मुझे चाहिए भाई, है ना, इसलिए मैंने वर्क निकाला। अब मैं बोलता हूं फोर्स निकाला, अब मैं बोलता हूं लेट dw be the small amount of work done in increasing the length of a wire by dl। dw मैंने माना छोटा सा वर्क है जो dl लेंथ इंक्रीज करने के लिए लगता है, तो dw बराबर कितना आएगा F इंटू dl। तो अगर मुझे कंप्लीट वर्क निकालना होगा तो इस एक्सप्रेशन को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से लेकर स्मॉल l तक। कंप्लीट वर्क डन W can be calculated by integrating the above expression from 0 to L।
क्यों किया भैया? बोलो सर, 0 से लेकर L तक आने के लिए कितना वर्क करना पड़ा वो निकाला। इंटीग्रेट किया, W आ गया यहाँ पर, ये 0 to L F डॉट DL। चलिए आगे देखते हैं, इसी डेरिवेशन को इंटीग्रेट करते हैं। मेरे पास एक्सप्रेशन आई थी, W इज इक्वल्स टू 0 to L F डॉट DL, और F अपने पास पहले ही आ चुका था, Y इंटू A इंटू स्मॉल l बाय कैपिटल L, 0 to L DL। देखिए L को DL के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बाकी सब चीज कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएंगी, इंटीग्रेशन के साइन के लेफ्ट में आ जाएंगी, LDL हो गया ये। अब LDL का इंटीग्रेशन L स्क्वायर बाय 2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ये आ गया y इंटू ए इंटू एल इंटू एल स्क्वायर बाय 2, तो एल स्क्वायर बाय 2 ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप देखें, आप ऊपर लिखकर आए हैं f बराबर होता है y इंटू ए इंटू एल बाय एल, तो अगर मैं इस l को ब्रेक करके ऐसा मान लूं, y इंटू ए इंटू ये इंटू स्मॉल l, तो चलेगा, ये रिप्लेस हो जाएगा फिर f से, तो W इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ फोर्स इंटू elongation। ये वर्क डन आ गया। दिस वर्क डन will be stored as elastic potential energy तो इसी को आप U से डिनोट कर सकते हैं, U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ फोर्स इंटू elongation। क्या बोला है अपन ने यहां पर कि जो वर्क आपने किया, ये वर्क जो आपने वायर को स्ट्रेच करने में किया, ये वर्क उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। आगे यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is called elastic density, is called energy density, is called energy density। एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, और एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, चलिए अपने पास अभी फॉर्मूला था u का, जो था हाफ ऑफ f डॉट एल। अगर मैं स्मॉल u की बात करूं तो u अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा मेरे को, कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा, और वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, F इंटू एल अपॉन एरिया इंटू लेंथ। इसको जरा दो पार्ट में देखें, एक ये फोर्स अपॉन एरिया, इसको आप पहचानते हैं, ये स्ट्रेस कहलाता है, ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन कहलाता है। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये आपके पास फॉर्मूला आया एनर्जी डेंसिटी का,
इसको बॉक्स में डाल लें। अब कभी कभी बोलते हैं कि इसको यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में बताओ, तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन वी नो दैट y equals to stress अपॉन स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस इक्वल्स y इंटू स्ट्रेन। तो इस स्ट्रेस की जगह पर मैं y इंटू स्ट्रेन लिखूंगा तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u का एक और फॉर्मूला बनेगा y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन या हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। कभी ये भी आपको डिराइव करने के लिए आ सकता है। तो अपन ने एनर्जी डेंसिटी क्या होता है ये देखा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर क्या होता है ये देखा, और एक्सप्रेशन निकाला एनर्जी डेंसिटी के लिए हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन या हाफ ऑफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगा, वीडियो आपको पसंद आएगा। फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।